ठीक है। अभी ये स्क्रीन पे आप लोग को जो दिख रहा है, यहाँ स्क्रीनर.इन है। यहाँ पर देखिए, स्क्रीनर के बाद लिखा हुआ है फीड, इसके बाद लिखा हुआ है स्क्रीन्स। राइट, दिख रहा है आप लोग को? जी सर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या यहाँ पर एक ऑप्शन आया, क्रिएट न्यू स्क्रीन, आ रहा जी है? सर। इसके ऊपर जी। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख करके आ रहा है, क्रिएट अ सर्च क्वेरी। ठीक है। जी सर। अब इसमें हम डालेंगे क्या, मार्केट। मार्केट, जैसे ही मार्केट, अभी हम पूरा लिखे भी नहीं है, मार लिखे हैं तो आ गया हेडिंग में मार्केट कैपिटलाइजेशन। जी। लिख लिया। इसके बाद मोर देन या ग्रेटर देन का साइन पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। लेस देन, ग्रेटर देन, दो वर्डिंग पढ़ा होगा आपको ने। तो ग्रेटर देन या मोर देन का सिंबल होता है, बराबर। सिंबल देख के याद आ रहा है? इसके बाद लिखेंगे वन। वन मतलब क्या? ये 1 करोड़, 1 करोड़ से बड़ी कंपनियां कौन कौन सी, मतलब कितनी कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़ से ज्यादा हो। तो यहां पर ऐसा करके रन द क्वेरी करेंगे तो ये हमारा लिस्ट खुल के आ गया, टोटल कितनी कंपनियां हैं, 5,051 कंपनियां हैं, बराबर। जी सर। अब इसमें जो है, हमको क्या ध्यान देना है, नंबर 1 की कंपनी कौन सी है? रिलायंस, दिख रहा है? यस सर। इसके भी करंट भाव क्या चल रहा है, सीएमपी का मतलब क्या, करंट भाव, करंट मार्केट प्राइस 1389.40, 1389 रुपये 40 पैसे। और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन इसका क्या है, 187999, देख रहे हैं? जी सर। 18 लाख करोड़ इसकी मार्केट कैप है, बराबर। तो इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 1 से 100 नंबर तक की जो कंपनियां हैं, कितना है टोटल, 25 कंपनी का एक लिस्ट बन के आना है। मेरे को जाना है 100 नंबर तक। 100 नंबर पे जो कंपनी है कौन सी है, पीएससी, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है सर, 99,184 करोड़, देख रहे हैं? यस सर। मतलब राउंड फिगर 1 लाख करोड़ तक की जो कंपनियां हैं वो हमारे क्या है, लार्ज कैप के कैटेगरी में है। क्लियर? यस सर। तो उसमें आप लोग ब्रैकेट में लिख लो, अभी जो हमने कैटेगराइजेशन बताया कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की जो कंपनियां हैं उसको हम लोग लार्ज कैप की श्रेणी में रखते हैं। और इनकी जो मार्केट कैप की जो कैपेसिटी है, अप्रोक्स, या लगभग, हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो लिखिए लगभग 1 लाख करोड़, या इंग्लिश में लिख रहे हैं तो अप्रोक्स 1 लाख CR, 20,000 करोड़। अभी कोई, सॉरी, 20 करोड़ से ऊपर वाले को शिवेंद्र ने बोला लार्ज कैप, लार्ज कैप उसको नहीं बोलते। वो यूट्यूब का ज्ञान बड़ा बेकार होता है। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। आगे बढ़ू। नेक्स्ट हमारा होता है मिड कैप। लार्ज कैप समझ लिया, नेक्स्ट होता है हमारा यस। मिड कैप। 101 नंबर से लेकर के 250 नंबर तक की जो कंपनियां हैं उसको हम लोग मिड कैप के कैटेगरी में रखते हैं। हेडिंग डालिए मिड कैप। उसके बाद लिखिए 1012 250 कंपनी। हो गया नोट डाउन? आगे बढ़ू। जी सर। तो देखते हैं कि 200, अब जैसे 101 नंबर पे जो कंपनी है, इधर 99 लाख है तो इसका कितना होगा, 98 लाख है, सॉरी 98,706 करोड़। 101 नंबर पे है केनरा बैंक। क्लियर? यस सर। इसी तरीके से हम देखते हैं, डायरेक्ट जाते हैं 250 नंबर पर। 250 नंबर पे जाने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, 10 25 का लिस्टिंग है तो 250 नंबर पे जाना होगा। तो आ जाते हैं हम सीधे 250 नंबर पर। कौन सा है,
वो डिजिट जनरल कितना है सर? इसकी मार्केट कैप 33,689 करोड़। 250 नंबर पर जो कंपनी है उसकी कैप कितनी है, वैल्यूएशन कितनी है? 33,689, यानी अप्रोक्स 30,000, 30,000 तक जिसका वैल्यूएशन है वो हमारा क्या है? 30,000 से लेकर के 1 लाख करोड़ तक, 30,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक की जिसकी मार्केट कैप है वो हमारा मिड कैप के कैटेगरी में आएगा। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए इसको। और ये फ्लैक्चुएट होता रहेगा। अभी आप 4 दिन के बाद जब देखोगे ना तो यहाँ पर 250 नंबर पर वो डिजिट ही नहीं दिखेगा, हो सकता है कोई दूसरी कंपनी दिखे। और ये डिजिट जो मार्केट वैल्यूएशन है ये भी ऊपर, अगर नीचे मार्केट गिरा तो बहुत सारे लोग सौदा बेच के निकलते हैं, पैसा अपना निकालते हैं, तो और कम हो जाएगा। यही अगर म्यूट करके रखिए, किसी की तरफ से कुत्ता बार भौंक रहा है, अगर यही मार्केट अगर 50, 100, 1,000 पॉइंट ऊपर चढ़ गया तो देखते हैं क्या, बायर फिर से मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है? और जब मार्केट में आते हैं बायर्स तो क्या करेंगे, क्या करेंगे साहब? इसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। ठीक है? क्लियर? जी सर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है स्मॉल कैप। तो 250 नंबर से लेकर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं वो सब हमारे जिसमें आएंगे, स्मॉल कैप के कैटेगरी में आएंगे। क्लियर? अब आते हैं 251 नंबर पर, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। इसकी मार्केट कैप कितना है? 33,000 करोड़। अब आते हैं लास्ट 203 नंबर पर। 5,051 नंबर पर कौन सा है? इंडिया रेडिएटर्स। इसका कितना है? 1.02 करोड़। देख रहे हैं? देख रहे हैं साहब? क्लियर? यस सर। तो किस तरीके से मार्केट कैप को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। क्या क्या? लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। Perfect। अभी हमने पहली बार जब क्वेरी चलाया था तो 5,051 कंपनी आया था। अभी हमने जो क्वेरी चलाया 10 लाख तक तो कितनी आ गई? 5,057 कंपनी। देखते हैं सबसे लास्ट वाले पर आते हैं। देख रहे हैं? 5,051 पर कौन सा है? इंडिया रेडिएटर्स। सबसे लास्ट जो है कोविड कोविड टेक्नोलॉजी। इसकी मार्केट कैप कितना है सर? 11 लाख। मात्र 11 लाख इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसके ऊपर कर्ज कितना है? 11 लाख की कंपनी है लेकिन 1,61,00,000 इसके ऊपर कर्ज है। जैसे इस कंपनी को देखिए, इनके ऊपर 10,12,00,000 का कर्ज है और कंपनी की हैसियत कितनी है? मात्र 31 लाख की। इस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है? 10,40,44,00,000। कंपनी की हैसियत कितनी है? मात्र 68 लाख। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? यस जी सर। सर। तो इसीलिए मैंने पहला जो टॉपिक लिखवाया, द कंपनी शुड बी डेप्ट फ्री। मतलब Yep. डेप्ट फ्री मतलब क्या? एक तरीके से 25% से ज्यादा उसके ऊपर कर्ज, अगर इसकी हैसियत है 1 करोड़ की तो इनके ऊपर 25 लाख से ज्यादा का कर्ज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? यस सर। रीजन क्या है? अगर कंपनी फंस गई, दिवालिया घोषित हो गया, तो कहीं ना कहीं 25 लाख ही लोन लिया है ना सर, 75 लाख तो उसका अपना खुद का पैसा बर्बाद होगा ना। इसलिए किसी प्रकार की घपला नहीं करते हैं कंपनी। ये चीज हमको समझना होगा प्राइम। क्लियर यहां तक? यस जी सर। सर। ठीक है। और अभी आपने लार्ज मिड स्मॉल कैप, आई होप कि आप लोग का क्लियर हो गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट यस स्टेप, सर। पॉइंट नंबर 2। फर्स्ट नंबर हो गया द कंपनी शुड बी डेट फ्री। पॉइंट नंबर 2, द कंपनी शुड बी
ग्रोइंग सेक्टर, द कंपनी शुड बी ग्रोइंग सेक्टर। कंपनी जो है, ऐसी कंपनी हम लेंगे जिसका भविष्य दिख रहा हो, वो समझ में आ रहा हो कि ये सेक्टर, जिस सेक्टर का मैं पैसे डालने जा रहा हूं वो ग्रोइंग सेक्टर है या नहीं। जैसे खाने पीने की कोई सामान है, तो खाने पीने में भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं ना, खाने पीने की बहुत सारे आइटम हम लोग खाते पीते हैं, लेकिन ऐसा आइटम जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, ये हम लोग कंटिन्यू खाना पीना है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। इस तरीके Yes, से sir. हमको प्रैक्टिकली आकलन करना है मार्केट के अंदर भी, कि जो प्रोडक्ट है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, जैसे इंटरनेट। अब इंटरनेट के बिना हम नहीं रह सकते। बिजली, बिजली के बिना हम नहीं रह सकते। आज इंटरनेट का नहीं रहेगा तो हम लोग ऑनलाइन कनेक्ट हो पाएंगे क्या? नहीं सर। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी कैसे होगी जब रोड सही होगी? तो क्या Yes, हमारी sir. कंट्री का सारे जगह का रोड एक्सपेंड हो गया क्या, या अभी और होने की जरूरत है? रेलवे, रेलवे में हो गया क्या डेवलपमेंट? इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या डिफरेंस है, किधर हमको शिफ्ट होना चाहिए? तो भाई फ्यूचर दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, तो उधर हम जाएंगे। बिजली बिल को बचाने के लिए आजकल लोग सोलर पैनल घर घर लगवा रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो उसका कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा है हमको। तो इस तरीके से सेक्टर, ग्रोइंग सेक्टर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, माइंड में थॉट प्रोसेस को अपने लाते हैं। क्लियर? Yes, sir. जी सर। जिस कंपनी में पैसे डालने जा रहा हूँ वो भैया वो किस सेक्टर की कंपनी है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा पिरामल फार्मा, तो समझ में आ रहा है पिरामल फार्मा मेडिकल लाइन से है, और वो उसका एक छोटा पार्ट है एसआरएल। तो भैया एसआरएल बिना डायग्नोस, हमको एक फीवर भी आज के डेट में हो जाता है तो तुरंत हमारा ब्लड टेस्ट डॉक्टर लिखता है, लिखता है ना सर? Yes, जी। sir. चाहे पीवीसी करा के लाइए, ब्लड में आपका क्या बोलते हैं प्लेटलेट कितना है और ये सब कितना है, डेंगू है या फिर टाइफाइड है या कौन सी फीवर है, फीवर भी कई टाइप के होते हैं ना। तो किधर होगा उसके लिए, हमको किसी न किसी लैब में जाना होगा, डायग्नोस्टिक सेंटर में जाना होगा। क्लियर? Yes, sir. इस तरीके से हम किसी भी सेक्टर को चूज कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा हो गया, ग्रोइंग सेक्टर। पॉइंट नंबर 3, द कंपनी शुड बी मार्केट लीडर ऑफ आवर प्रोडक्ट। द कंपनी शुड बी मार्केट लीडर ऑफ आवर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी कंपनी, ये जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पकड़े, जैसे मोबाइल है, एग्जाम्पल मोबाइल पकड़ा। अब मोबाइल में कौन सा सबसे बेस्ट लीडर कंपनी कौन सी है? एप्पल। एप्पल ठीक है, और एप्पल के आगे फिर वीवो है, सैमसंग है। सैमसंग। आप अभी मैं आपको बोलूं कि वीवो और सैमसंग में बेस्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? दोनों ही अच्छी बताएंगे क्योंकि पूरी जानकारी इसके बारे में हमें नहीं है। अरे सर, मैं ठीक है, मेरे को नहीं पता है, लेकिन एक मेरा माइंडसेट क्या बोलता है कि कहीं ना कहीं मेरे माइंडसेट में है ना कि वीवो जो और ओप्पो जो है चाइनीज है, बट सैमसंग जो है थोड़ा सा उससे बेस्ट प्रोडक्ट देता है। जी सर। तो उस तरीके से मार्केट लीडर होना चाहिए अपने प्रोडक्ट का। तो समझ में आ रहा है कि एप्पल है, एप्पल के बाद सैमसंग है। तो सैमसंग में कुछ अच्छा न्यूज आया तो तुरंत हम, न्यूज मतलब उसको कोई प्रोजेक्ट मिला तो सैमसंग के हम स्टॉक को मैं बाई कर लूं। यही हुआ ना मतलब? Yes, sir. इस तरीके से चीजों को हम लोग पकड़ते हैं। द कंपनी शुड बी मार्केट लीडर ऑफ आवर प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 3 नोट डाउन हो गया। पॉइंट नंबर 4,
द कंपनी शुड बी द कंपनी शुड हैव प्राइसिंग पावर द कंपनी शुड हैव प्राइसिंग पावर ब्रांड वैल्यू reputation of product and services. The company should have brand value, pricing power, reputation of product and services. जैसे हमको पता है कि सैमसंग का सर्विस सेंटर बहुत भैया अच्छा होता है, कहीं भी ये शहर में मिल जाता है हमको सर्विस सेंटर। चलो सैमसंग का मोबाइल लिए रहेंगे तो तुरंत इनके सर्विस सेंटर में पहुंच जाएंगे। पहला चीज हमने क्या देखा, ब्रांड वैल्यू। भाई ये ब्रांड वैल्यू तो सैमसंग बेस्ट है जी। मार्केट में काफी टाइम से 15 20 50 साल से जब से मोबाइल की मार्केट चीजें चल रही हैं, वो हमको भरोसा है कि मार्केट में चल रहा है अभी तक, अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। इतनी तो समझ है ना, हमको अकल तो है। यस सर। 15 साल से 10 साल से अब तो ये साहिल और शिवेंद्र 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप लोग हो कि पैदाइश हुए हो और थोड़े बहुत बड़े हुए के जब होश आया होगा तो मोबाइल देख लिया होगा आपको। यस सर। हम लोग तो फिर भी एक टाइम आने के बाद मोबाइल हम लोग को समझ में आया, देखे हम लोग 2002 3 में मोबाइल देखा था, हाथ में लिया था 2 या 3 में, 2 या 3 में लिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है साहब कि अपने को समझ में आ रहा है ये ब्रांड वैल्यू है सैमसंग। अच्छा सैमसंग भाई अच्छी कंपनी है, अगर उसकी 100 रुपया कॉस्ट बढ़ गई, पर्टिकुलर कोई एक मॉडल है, इस मॉडल की 100 रुपया कॉस्ट बढ़ गई, कोई बात नहीं जी, 100 रुपया महंगा है बट ब्रांड अच्छी है, लेंगे हम इसको। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ना उसके रेट को बढ़ जाने से, मतलब हम बहुत ज्यादा घबराए नहीं ना 100 रुपया रेट बढ़ जाने से। नहीं सर। तीसरा हमने क्या बोला, रेपुटेशन। रेपुटेशन ऑलरेडी बना हुआ है क्या, कि भैया इसका हर जगह सर्विस सेंटर है, इजीली हम ले जाएंगे, मैं अपना काम करा के चला। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो भी कंपनी के अंदर हम पैसा लगाने जाएंगे, चीजों को हम R&D करेंगे, थॉट प्रोसेस हमारा इस तरीके का होना चाहिए। क्लियर है साहब? यस सर। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स? यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर। ओके। फिर से हम लोग आ जाते हैं कहाँ, पिरामल फार्मेसी, पिरामल सॉरी फार्मा, ये आ गया पिरामल फार्मा। अब मेरे को बताइए क्या नाम है शाहिद, ये यस सर। कंपनी है पिरामल फार्मा, इसकी मार्केट कैप कितनी है? 25,519। कौन से कैटेगरी में है, लार्ज स्मॉल मिड? कौन से कैटेगरी में है साहब? शिवेंद्र आप बताइए। शिवेंद्र सर स्मॉल है। क्या बता रहे हो या मेरे से पूछ रहे हो आप? आप बताइए लिटिल साहब, स्मॉल सर कंपनी है सर। लार्ज है। लिटिल साहब बताइए। स्मॉल कंपनी है सर। स्मॉल कंपनी, गुड। अभी मैं, आप लोग को किसने लार्ज बोला अभी? सर हम बोले थे। शायद अभी मैंने क्या बताया, अप्रोक्स 1 लाख CR तक की जितनी भी कैप है, जिसकी वैल्यूएशन है वो लार्ज कैप है, और 30,000 से लेकर 30,000 से 1 लाख करोड़ तक की जो नीचे। कंपनियां वो मिड कैप है, और 30,000
करोड़ से जितनी नीचे कंपनियां वो स्मॉल कैप है। ये 25,000 करोड़ क्या है, 30,000 करोड़ से नीचे है तो स्मॉल कैप के कैटेगरी में ऑटोमेट आके सेट हो गया। इसमें नॉट अ रॉकेट साइंस यार, चीजों को ना बड़ा इजी तरीके से समझोगे ना तो समझ में आएगा। अदरवाइज अगर जितना इसको क्रिटिकल करोगे स्टॉक मार्केट को, कभी पैसा नहीं बनेगा, ना कभी समझ में आएगा, ना कभी कॉन्फिडेंस लेवल रेज होगा। जी सर। हाँ, सिंपलिसिटी में लेके चलोगे, जितनी बता रहा हूँ बस उसको आप नोटिस करते रहे, सीरियस होके सुनोगे तो आपको लगेगा कि यस, स्टॉक मार्केट एकदम हलवा है, मजा आ रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल ही भी आपका इंक्रीज होता जाएगा और उसी हिसाब से पैसे भी बनेंगे। अच्छा सर, अभी नए नए ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाद नहीं, में सही हो कोई जाएगा। नया पुराना नहीं होता है जी। अभी तो मैंने जो बताया इसमें नया पुराना, एक फिफ्थ क्लास के बच्चे को बैठा हो, वो भी लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का डिफरेंशिएशन बता दो, इतना इजी मैंने बताया। चलिए यस आगे। सर। अभी जो है उसके बाजू में करेंट प्राइस, करेंट प्राइस क्या है, 192। करेंट प्राइस क्या है, 92। हाई एंड लो पिछले एक साल में। आज है हमारा क्या, 7 अगस्त। पिछले 7 अगस्त 2024 से लेकर 8 अगस्त 2025 तक, सॉरी 7 अगस्त 2025 तक, इसने स्क्रिप्ट ने 308 रुपए का हाई बनाया था और 179 का लो बनाया। अभी चल रहा है 192, अपने बिल्कुल लो के नियर बाई ही चल रहा है। अब यहाँ देखिए, चार्ट इसका देख के क्या लग रहा है, 293, 6 नवंबर 2024 को इन्होंने बनाया था। कितना, 293। अब पिरामल का हम लोग आते हैं टेक्निकल, यहाँ हम लगाते हैं 1 मंथ टाइम फ्रेम। ये हमारा क्या है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम। इस कैंडल के ऊपर जैसे ही हम ले गए 1 नवंबर 2024 को, क्या दिख रहा है, हाई कितना बनाया सर शिवेंद्र, 1 नवंबर, नवंबर मंथ का चार्ट हम लोग देख रहे हैं। नवंबर मंथ में हाई कितना बनाया इसने, तो 307.90। 307.90, मतलब 307 रुपया 90 पैसा। अब अगर मैं कहूं कि ये अपने लाइफ टाइम हाई से मार्केट में आया है कब, 3 अक्टूबर 2022 को ये मार्केट में एंट्री किया है। देख रहे हैं, 200 रुपए में इसने एंट्री किया। ओपन प्राइस इनका यही है ना, 200 रुपए। जी। एक मैं किधर से 200 रुपये बता रहा हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, विनय जी आपका क्लियर है, जी क्लियर। आपको समझ में आ रहा है कि 200 रुपया कैसे हम बता पा रहे हैं कि इसका ओपनिंग 200 रुपया है। जी ठीक है, अब समझिए कि भाई जो 2022 में 3 अक्टूबर 2022 को जिसने भी बाई किया होगा वो तो बाई किया, और यहां से मार्केट गिर के आ गया था 1 मार्च 2023 को, गिर करके कितना आ गया था, 163 रुपये, सॉरी ओनली 63 रुपये। 200 रुपये का जो सामान है वो गिर के 63 रुपया पे आ गया, और इतना टाइम रखने के बाद उसकी क्या हालत हुई हो, कितना उसको दुख हुआ होगा। बट फिर जब वहां से चलना चालू किया तो 2024 में 1 मार्च 2023 से लेकर 1 मार्च, 1 अक्टूबर 2024 रेट क्या हो गया, 264। यानी कितने टाइम में, अब उसको मैं यहां से आप लोग को दिखाता हूँ और थोड़ा सा इस समझ में आएगा। अब यहां से मैं मार्किंग लेता हूँ
यहां से यहां तक क्या लिख रहा है, 547 दिन में कितना परसेंट, 286%। यानी 1 लाख रुपए का कितना हो गया, 2,86,000 रुपए। कितने दिन में, 547 दिन में। मतलब राउंड फिगर 1.5 साल, बराबर। 1.5 साल में सर 1 लाख का कितना हो गया, 2,86,000 हो गया। लेकिन जिसने इस डेट पर खरीदा होगा उसका क्या, उसका तो नहीं इतना बना होगा। अब मान लो उसका क्या, 2 साल में कितना, 34%, 35%। 1 लाख का कितना बना, 1,35,000। मतलब मार्केट में कैसे चीजें चेंज हो जाता है, समझ में आ रहा है आपको। यस सर। कि जो अब बॉटम कैसे पकड़ लोगे आप, तो भगवान हो नहीं कि बॉटम पकड़ लोगे कि 63 पे आ गया जी अब मैं ले लेता हूँ। क्लियर। जैसे यस अभी सर। मार्केट पैनिक हुई है, मार्केट पैनिक हुई है, हमारे पास अगर पैसा है, हमको पता है कि मीटिंग मार्केट, चल रही। हमको पता है कि मार्केट जो है इतना भी नीचे आया है, हमेशा नीचे नहीं रहेगा सर। फिर से बैक बाउंस मारेगा। अभी ट्रम्प का चोंचलेबाजी चल रहे हैं, इसके लिए मार्केट नीचे आया। सस्ते रेट में बढ़िया कंपनी का अगर हमको स्टॉक मिल रहा है तो हमें बाई कर लेना चाहिए, पैसे लगा देना चाहिए। लेकिन बढ़िया कंपनी कौन है, कैसे समझेंगे, उसके लिए हम लोग समझ रहे हैं कि कौन सी बढ़िया कंपनी है। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या हमको दिमाग में रखना है। समझ में आ रहा है ना इतनी सारी चीजें। यस सर। जी सर। उसमें एक नंबर पे जो हम लोगों ने देखा कि कंपनी के ऊपर मार्केट कैप जो है 25,000 करोड़ की है, बट इसके ऊपर कर्ज जो है 4,856 करोड़ है। समझ रहे हैं आप। जी। इनके ऊपर 25,000 की कंपनी है, लेकिन करीब करीब 5,000 करोड़ का 20% इनका क्या है, इनके ऊपर कर्ज है। यहां पर लिखा हुआ है डेब्ट ऑफ इक्विटी। मतलब क्या, इन्होंने 60% प्लेज कर रखा है। ये डेब्ट ऑफ इक्विटी 0.25 से ज्यादा अगर है तो थोड़ा हमको इग्नोर करना चाहिए, थोड़ा मेरे लिए रिस्की हो सकता है, बराबर। सर जो ये जो क्या पहला है, पॉइंट मतलब इसका मीन समझाइए ना सर, डेप्ट ऑफ इक्विटी का मीन्स हुआ। इक्विटी, पिरामल फार्मा को ही हम लोग बोलते हैं कि ये पिरामल, ये स्क्रिप्ट हम लोग इसको बोलते हैं, या इसी को हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं। इसी कंपनी को इक्विटी के नाम से जानते हैं, बोलते हैं हम लोग बोलचाल भाषा में। वही ये वर्डिंग है, डेब्ट ऑफ इक्विटी। डेब्ट वर्ड समझ रहे हो आप। अभी इसको भूल जाओ, डेट ऑफ इक्विटी को भूल जाओ, ओनली सिर्फ इस वर्डिंग को ध्यान दो, डेप्ट। डेप्ट समझ में आ रहा है आपको। अरे बोलिए भाई, समझ में आ रहा है या नहीं। जी जी जी। जी सर। मतलब इनके ऊपर इतने का कर्ज है, मार्केट में इनकी वैल्यूएशन इतनी है, और इतना इन्होंने कर्ज लेकर के बैंक से चाहे जिस काम के लिए भी लेके बैठे हैं। ठीक है। अभी और हाई और लो को हमने कैसे देखा जाता है वो हमने देख लिया, समझ लिया। उसके बाद है स्टॉक पी, 296, इसको भी भूल जाओ। बुक वैल्यू को भूल जाओ, ये दो वर्ड भी भूल जाओ, इसको भी आगे बताएंगे। डिविडेंड यील्ड मतलब क्या, कि पर शेयर ये अपना मार्केट में बोनस देते हैं अपने क्लाइंटों को, जो इनके इन्वेस्टर हैं। मान लो आपने इनका एक शेयर खरीद लिया, पिरामल फार्मा का एक शेयर 192 रुपए में आपने खरीद लिया, तो ये आपको जो है 1 साल के अंदर 0.07, इसका कितना हो गया, 70 पैसा, 100 रुपए में। 100 रुपए का शेयर है तो 70 पैसा आपको डिविडेंड देगा। 192 का 0.07 करिए। करीब 140 पैसा बैठे, 135 पैसे बैठे। 14 रुपया के आसपास होगा सर, 7% हुआ।
वह 7% नहीं, तेरह 0.07। 13 से 14 पैसा हुआ। 13 से 14 पैसा। हम्म। नहीं सर, गलत बोल रहे हैं आप। 140 पैसे के आसपास होना चाहिए। है 140 पैसा। कैसे? 0.07% है ना। जीरो, हाँ 0.07। मैं एकदम परफेक्ट हूँ सर। मैं एकदम परफेक्ट हूँ। आप सही हैं सर। कंफ्यूजन कंफ्यूज मत करिए हमको। जी जी, आप सही हैं सर, सही। मतलब क्या कि अपने क्लाइंट को जो भी इसमें इन्वेस्ट किए हैं उनको क्या करेंगे, 13 से 14 पैसा बोनस के रूप में देंगे। समझ में आ रहा है डिविडेंड यील्ड का मतलब? समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट है हमारा ROCE। ROCE का मतलब क्या हुआ? रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। किसी भी कंपनी का ROCE। अब ROCE पर इन डेप्थ हम चर्चा करेंगे। सिर्फ अभी इतना दिमाग में नोट डाउन, अभी मैं नोट डाउन करा रहा हूँ ये सब चीजें आप लोग। जैसे भी मैंने डिविडेंड बताया तो डिविडेंड की जगह आप डिविडेंड यील्ड इक्वल टू आप लिख सकते हो पर शेयर दी जाने वाली बोनस। आपको एक माइंड में अंडरस्टूड हो जाएगा। क्लियर? यस ROCE, सर। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, एटलीस्ट 20% होनी चाहिए। 20% प्लस, अगर मोर देन 20% है तो हमारे लिए अच्छा है, उसको हम कंसीडर करेंगे। क्लियर? नोट डाउन हो रहा है कि यस। नहीं शिवेंद्र? बोलो। शिवेंद्र साहब नोट डाउन कर रहे हो हो? रहे सर। हो रहा है हो। ठीक है। ROCE 20% से ऊपर होना चाहिए। हाँ। नेक्स्ट है हमारा ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी, मोर देन 10%। मोर देन 10%। क्लियर? जी सर। उसके बाद है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू भी आप लोग छोड़ दीजिए, डेट कैपेसिटी ये सब छोड़िए। हाँ एक है पकड़ने वाली चीज, प्लेज। प्लेज परसेंटेज या प्लेज कहिए। प्लेज मतलब क्या होता है साहिब? जी सर। प्लेज का मतलब क्या हुआ? प्लीज का मतलब। हम्म, सर नहीं पता। नहीं पता। क्या नाम है इसका, शिवेंद्र? प्लेज बंधक सर। है। बंधक। हम्म। मतलब क्या, इन्होंने अपने अस्तित्व को या इक्विटी को अपने फंड लेने के एवज में, जैसे हम गिरवी रखना, इसका एक हिंदी भाषा में समझिए करके, गिरवी रखना। अभी हमको बैंक से अगर पैसे चाहिए तो बैंक के पास या तो हम जाके गोल्ड लोन भी ले सकते हैं, अपना गोल्ड गिरवी रखते हैं, घर में सोना है तो। या फिर मेरे पास कोई कार है तो कार को हम अपना उनके यहाँ प्लेस करके कार भी यूज कर रहा हूँ, बट वो एक पेपर के एग्रीमेंट के रूप में उनके पास प्लेज है, उनके बिहाफ पे हमको लोन मिल गया। या तो हमारे पास सैलरी आती हो तो सैलरी के बिहाफ पे हमको लोन मिल गया। या फिर हमारे पास प्रॉपर्टी है, घर है, घर को हमने मॉर्गेज रख दिया और यूज हम ही करेंगे, बट पेपर में उनके पास रहेगा एग्रीमेंट में कि अगर हम नहीं देते तो हमारा चीजें उनके एंड पर वो ले सकते हैं। उस तरीके से कि चीजें करके हम लोन लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्लेज। अब मान लीजिए पिरामल फार्मा है, इसको पैसे की जरूरत है तो ये क्या करेगा, इनके पास अब जैसे
शेयर होल्डिंग यहाँ देखिए। प्रमोटर, प्रमोटर मतलब क्या होता है सर? इस कंपनी का मालिक 34%, मतलब 25,000 का, 25,000 करोड़ का 35% अगर पकड़ा जाए तो कितना हो गया? करीब करीब 9,000 10,000 करोड़ के आसपास इनकी खुद की कैपेसिटी है ना सर? यस सर। जी तो अगर ये क्या करेगी, इनको पैसे की जरूरत है 1,000 करोड़ का, तो बोलेंगे कि ऐसा है कि मैं अपने इक्विटी को आपके यहाँ प्लेस कर दे रहा हूँ, कि अगर हम 1,000 रुपया, 1,000 करोड़ आपसे जो मैं कर्ज ले रहा हूँ बैंक से, सर मेरा इक्विटी इतना 1,000 का अभी के डेट में इतना मेरा मार्केट भाव है, 1,000 करोड़ तक का मैं इक्विटी रख देता हूँ, मतलब 9,000 करोड़ का मैं ऑनर हूँ, और हम 1,000 करोड़ आपसे लोन ले रहा हूँ, तो 1,000 करोड़ तक का मैं आपको इक्विटी आपके यहाँ प्लेस कर दे रहा हूँ, कि वो इक्विटी मैं बेच नहीं सकता। जब तक मैं आपका पैसा नहीं लौटा दूंगा, तब तक हम आप उस इक्विटी को बेच नहीं सकते। मालिक हम हैं लेकिन उसको बेच नहीं सकते हैं बिना आपके हस्तक्षेप के। जब आपका पैसा दे देंगे तभी हम उसको बेच सकते हैं। समझ में आया क्या प्लेज का मतलब? जी सर। जी लिटिल साहब, जी सर। साहिब? यस सर। ठीक। तो सर इस पे अगर 0.0% है तो इसका मीन्स क्या हुआ, मतलब इसका प्लेट किसी को दे नहीं रखा है इन्होंने? इन्होंने कोई गिरवी रख के ऐसा ही मतलब अपने इस इक्विटी को अपने गिरवी नहीं रखा इन्होंने, अच्छा। कोई गिरवी नहीं रखा है। अब ये जो भी डेप्ट ली इनके ऊपर है 4,856 करोड़ का, पर यही प्लेज अगर इनका होता 40% 50%, तो यहाँ रिस्क होता, बट ऐसा इन्होंने कोई रिस्क लिया नहीं। अपने इंडिया का बहुत अच्छे धुरंधर हैं वेदांता ग्रुप के मालिक। अभी इनका हमेशा 100% प्लेज रहता था, अभी ये प्लेज एकदम जीरो कर दिए। देख रहे हैं? यस सर। डिविडेंड इनका देखिए कितना है, 9.94%। इनके ऊपर कर्ज कितना है? 91,000 करोड़। मार्केट कैप कितना है? 1,71,000 करोड़। चीजें समझ में आ रही है सर? यस जी सर। जी। इनका प्रमोटर होल्डिंग कितना है? 56%। मतलब इसका क्या हुआ कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर इनके कितने हैं? 20,000, सॉरी 20 लाख। 20 लाख, 20 लाख शेयर होल्डर्स हैं। अब मार्केट कैप का 56% तो इनके पास है, फंड ऑनरशिप। 1,71,158 करोड़ का 56 पर मैं 50% पकड़ता हूँ और इसको 1,70 पकड़ता हूँ, ठीक है? तो करीब करीब कितना हो गया 1,70 का हाफ? 85 करोड़। 85 करोड़ के ऑनरशिप तो इनके पास है। 85 करोड़ को पर शेयर 9.94 यानी 438 रुपए का, करीब करीब 10%, कितना हो गया? 43-44 रुपए हो गए जी पर शेयर। 43-44 रुपए दे रहे हैं बोनस के रूप में। यस सर। अब इनके पास करीब करीब कितना फंड हो जाएगा? कितने इनके पास शेयर होल्डिंग है? 50%, इसका 50, और उसमें समझने की मैं जो कोशिश कर रहा हूँ समझिएगा ध्यान से, थोड़ा जी। सा आपको कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत स्लो स्लो समझाता हूँ। इनकी मार्केट कैप है 1,70 समझिए। 50% का इनके पास ओनरशिप है, प्रमोटर होल्डिंग है। 85,000 करोड़ के ओनर हो गए। जी एक शेयर का इनका जो यस। दाम है 438 रुपया है। 85,000 करोड़ में कितना शेयर इनके पास होगा? डिवाइड देना होगा 25,000 करोड़ में 400। 85,000 करोड़ डिवाइडेड 438। जी चलो मैं वो भी करके आपको समझाता हूँ, और मेरा मोबाइल बंद हो गया। समझ लेना, समझो चीजों को। 85,000 करोड़ को डिवाइड किया हमने 438 से। मान लो कि 20,000 आया
शेयर, बराबर। जी। भी एक शेयर पे ये 40 रुपया 45 रुपया जो भी ले रहे हैं, 40 रुपया पकड़ो मिनिमम, तो 20,000 शेयर इनके पास है। 20,000 गुणे 40, 40। करीब 8 करोड़ के आसपास जी। पैसा इनके जेब में गया ना सर। तो डिविडेंड का ये होता है खेल। इस तरीके से चीजों को रोटेट की जाती है, समझी जाती है। स्टॉक मार्केट में ऐसा खेल चलता है। बराबर क्लियर हो गया, समझ में आ गया सर? सर ये यस सर। डिविडेंड घटता बढ़ता भी रहता होगा? हाँ, घटता बढ़ता रहता है। तो कितना अंतर आ सकता है इसमें? अभी एक्सचेंज और ऑनर इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट और एक्सचेंज के बीच जो भी डॉक्यूमेंटेशन चीजें होता है, किस बेसिस पर होता है कैलकुलेशन, वो मेरे को नहीं पता। नहीं, जैसे ये आज बहुत 9.94 दिखा रहा है, तो हो हाँ, सकता है अगली साल 2% पे भी रह जाए, कि इसका थोड़ा ही फर्क आएगा, 1 आध% का। नहीं नहीं, थोड़ा वैसा नहीं होता है। एक्चुअली ये एजीएम में तय होता है। एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स मिलके तय करते हैं। नहीं, इसमें बिल्कुल सही है। इसमें और एक चीज होती मेंशन करता हूँ, विदाउट एक्सचेंज के जब जब मीटिंग होता है ना, उसमें फिर एक्सचेंज का भी इसमें इंक्लूडिंग होता है। रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनके। फाइनल वही रेगुलेटरी का काम के रूप में एक्सचेंज ही करता है फाइनल, कि हाँ आप इतना ऐसे कर सकते हो, ये चीजें हैं। हाँ, तो जो भी टर्म कंडीशन है वो इंटरनल चीज है, उतनी अपने को इनडेप्थ नहीं पता। तो वहां से बोर्ड जो भी गणपति बोल रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं, वहीं से चीजें डिसीजन ली जाती नहीं, वहां से डिसीजन तो लिया थी सर, तो उसमें अंतर कितने तक कर सकते हैं वो? जैसे 9.94 का है। सेव इन तो कर सकते हैं, या थोड़ा ही फर्क कर सकते हैं, कि ज्यादा फर्क भी कर सकते ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। वो डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस, आगे का आपने जो मोटो बनाया है टीटीएम, उसका क्या है आधार। बहुत ज्यादा अगर ग्रोइंग है तो आप चाहो तो इसको, मैं डिविडेंड इस बार नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए लगाना चाहता हूँ, तो नहीं दो डिविडेंड, आप कर सकते हो इसको डाउन। समझ में आया क्या साहब? हैं। जी यस सर। सर। ऐसे होता है। ये कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर है। मतलब समझ लीजिए 90% ऑनरशिप कंपनी के पास है इसका। डिविडेंड कितना दे, क्यों दे, कैसे दे। क्लियर? यस सर। तो इस बॉक्स के अंदर, फर्स्ट बॉक्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, लगभग इसमें आधी चीजें हम लोगों ने समझा। स्टॉक की बुक वैल्यू, फेस वैल्यू को भी हम लोग होल्ड किए हैं, अभी समझेंगे बात। इतनी चीजें जो आज समझे हैं, इसको एक बार थोड़ा सा आप लोग आरएनडी करना, समझना। और यहाँ तक में किसी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप लोग क्वेश्चन करो। चलिए, एक बार वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए। गणपति साहब, निखिल साहब, साहिल जी सर। एंड हाँ, शिवेंद्र, विनय साहब, कि अगर हम 5 जन की जो कम्युनिटी है वो 5 जन एक दूसरे को समझें, देखें सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। जी सर, एक ऑन। कम्युनिटी कैसी है। यहाँ तक में शाहिल आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर। इतनी चीजें बराबर समझ में आई? जी। यस सर। थोड़ा टाइम जाएगा समझने में, धीरे धीरे समझ में आएगा। शिवेंद्र सर और जो उनके गार्जियन विनय, हैं, विनय विनय। प्लीज वो भी अगर पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन कर लें। हाँ, शिवेंद्र वीडियो ऑन कीजिए। डजेंट मैटर कि नेटवर्क है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियो लेकिन ऑन कीजिए आप। सर इधर का लाइट का दिक्कत है और बारिश भी हो रही है। अरे कोई कोई दिक्कत बात नहीं नहीं, आप सर, मोबाइल मोबाइल का लाइट ही सही, फ्लैश लाइट ही सही, जितना है स्क्रीन लाइट हाँ, उसी पे हूँ। आप एक दूसरे से इंट्रोड्यूस तो हो। अभी ग्रुप में जब आप लोग जुड़ोगे, काफी टाइम जब रहोगे, तो एक दूसरे से हेल्प लेना होगा आपको। ठीक है। अभी इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, कल का जो सेशन है, मे भी हो सकता है कि मैं सेशन कल फ्राइडे है ना ले पाऊँ, क्योंकि मेरे को कल एक जगह जाना अति आवश्यक है। अपने माँ को पहुंचाने जाना है और ड्राइवर है नहीं। हो सकता है गाड़ी मेरे को खुद ड्राइव करके जाना हो। शायद मे भी मैं कल का सेशन ना लूँ। और सैटरडे संडे तो अपना सेशन ऑफ रहता ही है।
अपन लोग मिलेंगे मंडे को, ओके सर। बराबर। यस सर। तो मंडे को जब हम लोग मिलेंगे तो इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितनी चीजें मैं बताया हूँ इस पे एक बार आरएटी करना आप लोग, या तो फिर कल, हाँ मंडे को ही मिलते हैं। अब कल दूसरा कोई टाइमिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है, टाइमिंग मंडे को ही। हाँ मंडे को ही मिलते हैं अपन। टाइमिंग जो है अपना यही रहेगा, 8 से 9 ही, 9 साढ़े 9 तक, 9:15 तक, जो भी टाइमिंग चलेगी। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी चार्ट है, एनालिसिस है, पीर का क्या मतलब है, क्वार्टरली रिजल्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इन सब का मीन्स क्या है, सेल्स एक्सपेंस ओपीएम, ये सब आपको समझना होगा। ईपीएस का क्या मीन्स है, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे समझे, बैलेंस शीट को कैसे समझे, राइट। रिजर्व का क्या रोल है, बोर्डिंग का क्या रोल है, फिक्स्ड एसेट, सीडब्ल्यूआईपी, इन्वेस्टमेंट, अदर एसेट, ये सब चीजें भी वन बाय वन हम लोग समझेंगे, ठीक है। यस सर। इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में कैसे इंडिकेटर लगाना, सारी चीजें अपन समझेंगे। अपन 45 दिन 2 महीने के बाद ये समझ में आएगा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। और एक ऐसी चीज है कि एक बेसिक चीजें जब आ जाएगी ना, तो धीरे 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 आप खुद इंक्रीज करने लगेंगे कि अच्छा इस चीज को भी हमको इन डेप्थ जाना चाहिए। तो जो चीज मैंने नहीं भी बताया रहा होगा, वो चीज को भी आप लोग कंसिडर करना स्टार्ट कर देंगे। समझ रहे हैं आप किस तरीके से हमको चीजों को कंसिडर करना है, ये चीज हमको समझ में आने लगती है धीरे धीरे। बट तब आएगा जब हमको बेसिक चीजें नॉलेज रहेगा। बराबर समझ में आया इतनी सारी चीजें, न्यूटिल साहब? जी सर। आपकी यहाँ तक में कोई क्वेरी या फिर किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो मार्केट रिलेटेड या कुछ भी? सर मार्केट से रिलेटेड एक क्वेरी, इस समय मार्केट डाउन जा रहा है सर। हाँ तो अभी ट्रम्प का चल रहा है ना ग्लोबल लेवल पे, देख नहीं रहे पड़ा, कभी 25% हो रहा है, फिर उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 25 जोड़ रहा है। भैया वो पूरी दुनिया का राजा है, ट्रम्प को आप क्या समझ रहे हैं? जी जी जी। पूरे वर्ल्ड का राजा आदमी है वो, जी। तो कोई सर कुछ। इस समय शेयर मार्केट में एक अच्छा टाइम है लोगों को इन्वेस्ट करने का। डायमंड, नहीं, इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम है। बिल्कुल डेफिनेटली। और ट्रम्प की वजह से हमारी मार्केट का मोमेंटम थोड़ी चेंज हुआ है। अगर और वो सर आज मार्केट में जैसे 2 बजे देखा गया, मार्केट एकदम अप हो गई, तो इसका क्या कारण रहा? अपना स्टेटमेंट चेंज किया ना ट्रम्प ने, क्या एक सर? मीडिया वाले ने क्वेश्चन किया उनसे कि साहब आप कह रहे हो रशिया के साथ उनका लफड़ा यही है कि तुम रसिया से क्यों व्यापार कर रहे हो, ऑयल क्यों खरीद उड़ा रहे ले रहे हो, सही। हो। तो उनसे जब मीडिया वाले ने क्वेश्चन किया तो बोल रहे तो मेरे उसका कुछ थोड़ा बहुत परफेक्ट आंसर नहीं दे पाए। तो मतलब क्या है कि भाई आप तो खुद रसिया से व्यापार करते हो, रसिया आपका दुश्मन है लेकिन आप व्यापार कर रहे हो। जैसे हमारा चाइना है, चाइना के साथ अगर हम लोग व्यापार न करें ना तो हम लोग और धराशायी हो जाएंगे। राइट बात है। हम लोग कितना भी माहौल बनाते हैं, हमारे यहाँ आक्रमण कर लिया, ये कर लिया, भैया आपसे वो मजबूत है, आप उसके साथ ही रह के उससे सीख सकते हो। जी। अब मैं कुछ भी हूं, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो 45 दिन तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे ही जाओगे। राइट बात है। आप मेरे को नहीं कनेक्ट होगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है मेरे को, आप ना सही कोई और सही। राइट बात है, नुकसान हमारा ही होगा। लेकिन आपकी समझ आनी है, आप यूट्यूब पे जाके एक एक चीज को जितना मैंने समझाया, इतनी सारी चीजों को यूट्यूब पे जाके समझ के दिखा दो एक दिन के अंदर, सर्च करते रहो, कंक्रीट चीजें नहीं निकलेंगी, टाइम ज्यादा बर्बाद होगी। तो वैसे ही इंडिया है कि अगर खुद कोई एक्सपर्टीज करेंगे, ट्रेनिंग मारेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, होगा, लेकिन टाइम टेबल पर होगा। बट जो चीज का डेवलपमेंट ऑलरेडी किसी कंट्री ने कर रखा है, उनकी चीजों को, ढांचा को हमने देख लिया, तो हम जल्दी उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो व्यापार का तरीका इस तरीके की चीजें होती हैं, ये सब चीजें मार्केट की प्रैक्टिकली समझना होगा। तो ये ट्रम्प का जो नौटंकी है उसके वजह से मार्केट डाउन जा रहा है, मार्केट बिल्कुल सही चल दिया था डायरेक्शन में। मैं 3% से 12% नुकसान पे आ गया हूँ। जी जी। मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ और मैं खुद 12% नुकसान पे बैठा हूँ अभी। क्यों बैठा हूँ? क्योंकि ट्रम्प की नाटक, मार्केट की मोमेंटम है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो क्या मैं करूँ, बेच बाज के निकल जाऊं? नहीं, अभी थोड़ा सही वेट। टाइम जैसे ही हमको दिखेगा हम उसको एवरेज करेंगे, हम और पैसा उसमें डालेंगे।
अभी मैंने इन्वेस्ट जहां किया है और मेरे को पता है कि ये स्टॉक सही चल रही है, इसकी फंडामेंटल परफेक्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम ही मार्केट का डाउन ट्रेंड, इसलिए मार्केट गिर रहा है तो पीछे आ रहा है स्टॉक। लेकिन जैसे ही चलेगा धड़ाधड़ उड़ेगा वो, तुरंत रिकवर कर लेगा वो। तो उसके टाइम हमको पैनिक नहीं होना है सर। वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपको आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। 6 महीना, ठीक 1 साल, 2 साल टाइम दोगे ना तो समझोगे। 2008 का क्रैश, अभी कोविड का जब डाउन हुआ था, पोर्टफोलियो देखे तो 1 महीना में ही 35%, 40%, 50% तक डाउन हो गया। लेकिन रिकवर कितना फास्ट किया। आज मेरा पोर्टफोलियो 6,000 माइनस में था, लेकिन क्लोज हुआ तो -2,000 में हुआ, 4,000 तुरंत रिकवर कर लिया। तो मार्केट है सर, चलने दो मार्केट को, वेट करो ना। धीरे 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 यही पैसा बना के देंगे। अभी एग्जाम्पल आपको दिखाया ना मैं पिरामल का। ओपनिंग आया 2,000 में, सॉरी 200 रुपए में, गिर के आ गया 63 रुपए में। तो जो पिरामल में इन्वेस्ट किया तो शुरुआती में ही तो उसको पता नहीं था। अब जैसे वेदांता है, इसकी आरओसी कितनी है, 25.3%। बट वही पिरामल का आरओसी कितना है, 5 पॉइंट कुछ परसेंट। आरओसी कितना है, 6.45%। तो ये मेरे क्राइटेरिया में नहीं सेट हो रहा है, तो मैं क्यों इसको पैसे अपने लगाने जा रहा हूँ, रिस्क क्यों उठा रहा हूँ। सर, एक चीज और जानना चाहता हूँ, छोटा सा, थोड़ा 1 मिनट और लूंगा आपका। हम्म। इसी फार्मा में दो लिखी हुई है, डेप्ट कैपेसिटी, और ये -0.07। हम्म। ये माइनस का क्या चक्कर होता है सर? ये माइनस जो आगे लगा होता है। ठीक है, इसको इन डेप्थ जब हम समझाएंगे ना, डेप्थ इक्विटी, डेप्थ ऑफ इक्विटी, ठीक है, डेप्थ प्लस, इन तीनों चीजों को इन डेप्थ जब समझाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। लंबा लेके जाना पड़ेगा इसको, आधे घंटे का ठीक लेक्चर जाएगा इन डेप्थ उसमें तो। पर जब भी समझाना सर, पूरा अच्छे से समझिए। ठीक है ना। ठीक ठीक सर। अभी जितनी चीजें आज बताया हूं ना, बस उतना आप लोग दिमाग में रखो। नेक्स्ट स्टेप पर इन डेप्थ 1 बाय 1 सारी चीजों पे जाएंगे अभी, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जब यहाँ ऐड रेशियो टू टेबल है ना, यहाँ पे जाके आप कुछ भी डाल दो, चीजें आप क्या इसका देखना चाहते हो। मैं देखना चाह रहा हूँ इसका प्रमोटर, सर आज के लिए जैसे इसका इजाजत दीजिए। प्रॉफिट ऑफ ग्रोथ, प्राइस ऑफ सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्राइस टू अर्निंग, प्रमोटर होल्डिंग, ये सब हम इसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं समझने को, समझ रहे हैं। जी सर जी। सॉरी टू इंटरप्ट, आज के लिए इजाजत दीजिए सर। ठीक है, चलिए आज का सेशन मैं यही क्लोज को ही करता हूँ। अपन मिलते हैं मंडे को। ओके सर, गुड ठीक है। नाइट। थैंक यू सर। ओके। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद साहब, आप लोग ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।